नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, ज्योग्राफी लेक्चरर। आमसे ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के लिए जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऊर्जा संसाधन। कौन सा टॉपिक? ऊर्जा संसाधन। तो सबसे पहले देखते हैं हम ऊर्जा संसाधन है वो किसको कहते हैं। ऊर्जा संसाधन वे संसाधन जिनसे ऊर्जा या फिर शक्ति प्राप्त की जाती है, उनको हम ऊर्जा संसाधन के नाम से जानते हैं। ऊर्जा या फिर शक्ति प्राप्त की जाती है, उनको ऊर्जा संसाधन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब देखो, ऊर्जा संसाधन है वो मुख्य रूप से आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन, दूसरा है आपका गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन ये मुख्य रूप से आपके दो प्रकार के हैं, वो माने जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम परंपरागत ऊर्जा संसाधन है वो किसको कहा जाता है। तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जैसे कोयला, पेट्रोल और गैसीय पदार्थ, कोयला, पेट्रोल और गैसीय पदार्थ और वगैरह, जैसे मतलब लकड़ी या जलाऊ लकड़ी आदि कई तरीके के कार्य हम ऊर्जा संसाधन के रूप में सम्मिलित है वो करते हैं। फिर बाद में दूसरा है हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत मुख्य रूप से हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आदि कई तरह की ऊर्जाएं हम गैर परंपरागत संसाधन के अंतर्गत वो काम में हल लेते हैं। ठीक है। अब देखो, परंपरागत ऊर्जा संसाधन इनका तो क्या है कि प्राचीन काल से वर्तमान काल तक इनका उपयोग है वो किया जा रहा है, उसको हम परंपरागत ऊर्जा संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसे हम कोयले का उपयोग प्राचीन काल में भी करते थे और वर्तमान काल के अंतर्गत भी कर रहे हैं। फिर बाद में पेट्रोल का उपयोग, इसका उपयोग भी हम प्राचीन काल के अंतर्गत भी कर रहे थे और वर्तमान काल के अंतर्गत भी कर रहे हैं। फिर बाद में गैसीय पदार्थ, इसका उपयोग भी हम वर्तमान के अंतर्गत वो कर रहे हैं। इनके भंडार, जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, इनके भंडार है वो कभी भी समाप्त हो सकते हैं, इसीलिए इसको हम परंपरागत संसाधन के रूप में रखते हैं। दूसरा है हमारा इसी के अंतर्गत गैर परंपरागत संसाधन। गैर परंपरागत संसाधन के अंतर्गत इनका निर्माण है वो वर्तमान में हो रहा है या फिर चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, इसीलिए हम इसको गैर ऊर्जा परंपरागत संसाधन के रूप में जानते। उदाहरण के रूप में देख लो आप, जैसे सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा का इसका पहले उपयोग नहीं किया जाता था, लेकिन वर्तमान युग के अंतर्गत देखा जाए तो इस ऊर्जा का सबसे ज्यादा प्रयोग है वो किया जाता है। फिर बाद में पवन ऊर्जा, इसका भी वर्तमान के अंतर्गत काम में लिया जाता है। भूतापीय ऊर्जा को भी काम में लिया जाता है, परमाणु ऊर्जा को भी काम में लिया जाता है, हाइड्रोजन ऊर्जा को भी काम में लिया जाता है, महासागरीय ऊर्जा आदि कई तरह की ऊर्जाएं हम काम में लेते हैं। तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन के रूप में हम देखते हैं कोयला।
सबसे पहले लेते हैं हम इसके अंतर्गत कोयला। परंपरागत ऊर्जा संसाधन के रूप में काम में लेते हैं कोयला। अब देखो कोयला है वो ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति के आधार पर मानी जाती है। कहां पे इसकी शुरुआत कब मानी जाती है? ब्रिटेन के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति के रूप में इसकी शुरुआत है वो हुई थी। औद्योगिक क्रांति के रूप में कोयले की शुरुआत है वो मानी जाती है। कोयले को हम काला सोना के नाम से भी जाना जाता है, काला सोना। तो काला सोना है वो किसको कहते हैं? काला सोना है वो कोयले को ही कहते हैं। ये कहां से निकाले जाते हैं? ये खाद्यान्न से। ये कहां से निकाले जाते हैं? ये भूमि से प्राप्त है वो किए जाते हैं। मतलब ये मुख्य रूप से एक खनिज पदार्थ के रूप में माने जाते हैं। तो खनिज पदार्थ किसको कहते हैं? कि वे पदार्थ जिनको जमीन से खोद कर निकालते हैं उनको हम खनिज के रूप में जानते हैं। तो कोयला भी एक मुख्य रूप से खनिज के रूप में ही माना जाता है। ठीक है, फिर बाद में देखो कोयला मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? पहला है आपका एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट कोयला। दूसरा आपका बिटुमिनस कोयला। तीसरा है आपका लिग्नाइट कोयला। और चौथा है आपका पीट कोयला, जिसको पीट कर तैयार है वो किया जाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के आपके कोयले के प्रकार है वो पाए जाते हैं। अब देखो सबसे पहले एंथ्रेसाइट कोयला किसको कहा जाता है? तो देखो एंथ्रेसाइट कोयले के अंतर्गत देखा जाए या फिर इसके अंतर्गत जो कार्बन की मात्रा देखी जाए तो इसमें एंथ्रेसाइट कोयले के अंतर्गत कार्बन की मात्रा है वो 80% से लेकर 90% के लगभग है वो पाई जाती है। इसी तरीके से बिटुमिनस कोयले के अंतर्गत देखा जाए तो इसके अंतर्गत जो मात्रा पाई जाती है वो 75 से लेकर 80% तक इसके कोयले की मात्रा है वो पाई जाती है। इसी के अंतर्गत लिग्नाइट के अंतर्गत देखा जाए तो लिग्नाइट में 50% कोयले की मात्रा पाई जाती है और पीट कोयले के अंतर्गत देखा जाए तो 50% से कम मात्रा है वो पाई जाती है। तो ये इस तरीके से कोयले के अंतर्गत इसकी मात्रा है वो पाई जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।